दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया का गरीबी के बारे में, इंडियन पॉवर्टी के बारे में। पहले तो मैं इस टॉपिक में एक वीडियो बना चुका हूं और ये मेरा दूसरा वीडियो है इस टॉपिक में। जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि इंडिया का जो गरीबी है ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया का गरीब भारत। इसका तात्पर्य ये है कि अभी भी 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि 150 रुपये से कम पैसा कमाते हैं और 30% ऐसे हैं जो कि आपका 50 रुपये से भी कम कमाते हैं। ये हो गया एक तरफ। और एक तरफ हो गया 140 इंडियन ऐसे हैं जो कि अरबपति है और उनमें से 10 ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड में टॉप 100 में उनका नाम आता है। तो ऐसा क्यों है? तो पहली बात ये है कि ये जो हमारा वेल्थ का गैप होता है, वेल्थ मतलब जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है वो दिन भर दिन अमीर अमीर होता जा रहा है और आपका जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इसके वजह से ये जो गैप मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इंडियन का पॉवर्टी सुधर नहीं पा रहा है। इंडिया में हर दिन 7,000 लोग भूखमरी से मरते हैं। जो तड़प होता है वो भी कौन होते हैं? जिनका उम्र 5 से 7 साल के बीच में होते हैं। उनके जो नीचे होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया का हालत इतना ख़राब क्यों है। आपको जान के भी हैरानी होगा कि अभी 2023 चल रहा है, फिर भी इंडिया का पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगा कि हमसे अच्छा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। हमसे अच्छा उनका जो पॉवर्टी रेट है वो अच्छा है। हमारे यहाँ 18 से 20 करोड़ ऐसे मतलब कि गरीबी लोग हैं जो कि हर दिन 27 रुपये से भी कम कमाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके आकार से जो लोग 27 रुपये से कम कमाते हैं पर डे, उनको ही वो गरीब बनते हैं। मान के चलिए कि कोई इंसान अगर 35 या 40 रुपये भी कमा रहा है तो गवर्नमेंट के रूल्स के आकार में वो गरीब नहीं है। तो आप मतलब कि आप खुद ही सोचिए कि एक आदमी मान के चलिए कि 100 रुपये कमा रहा है दिन में, तो उसका अप्रोक्स महीने में हो गया आपका 3,000 रुपया। आज के ज़माने में 3,000 रुपया भी कुछ नहीं है। तो ये जो 27 रुपया है वो क्या है? अगर आप उसको 30 से गुना करेंगे तो कुछ आपका 446 समथिंग होगा। 466 में 446 में फैमिली मतलब कि सोच के भी हैरान होता है कि ये जो गवर्नमेंट का आकार होता है वो किस बेसिक में कर रहा है। और ये 1960 की बात नहीं हो रही है, ये हो रहा है फिलहाल 2023 की बात। दुनिया कहीं से कहीं चला गया है, लेकिन हमारा कंट्री अभी भी इतना पीछे क्यों है? और आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया में जो पॉवर्टी है उसका भी कुछ बेसिक रीज़न है। मैं आज वीडियो डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो कुछ हम लोग बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है? कि मोस्टली हो गया आपका इंडिया का जो आपका हेल्थ, और हो गया आपका एजुकेशन, और हो गया आपका लिविंग स्टैंडर्ड। इन बेसिक में भी हम अगर देखेंगे तो इंडिया का जो लेवल है मतलब कि कितना गरीबी है और कितना अमीर है, इनमें से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। आपको जान के हैरानी होगा कि हमारा जो 140 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 28 से 30 हज़ार ही गवर्नमेंट मेडिकल है। तो गवर्नमेंट मेडिकल भी सही से नहीं है, तो ये जो गरीब लोग हैं वो अपना इलाज कहाँ करवाएंगे? और अगर उनको टाइम पे इलाज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों का मौत हो जाएगा। इसकी वजह से भी पॉवर्टी जो रेट है वो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हम लोग और दूसरी बात करें कि एजुकेशन, अभी भी सिर्फ इंडिया आपका जो इंडियन
आपका गवर्नमेंट ने वो फ्री का इतना स्कीम चला रहा है, इतना सारा चीज़ें फ्री में दे रहा है, आपका बुक हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, हर कोई चीज़। लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ 90% लोग ही स्कूल जा पा रहे हैं, मतलब जो बच्चे हैं। आपको ये आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन जो 10% है वो कुछ कम नहीं है। और आपको आगे जान के और भी हैरानी होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका 90% मैंने आंकड़ा आपको बताया, जो 90% लोग स्कूल जाते हैं, उनमें से सिर्फ 60% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टैंडर्ड 8 को क्रॉस करते हैं। और जो आपका 30% हो गया, वो लोग तो 8 से ऊपर पढ़ाई ही नहीं करते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि जब एजुकेशन का कमी होगा, जब हेल्थ इशू आएगा, तो इनमें से ही जो आपका गरीबी और जो अमीरी होगा, इनमें वेल्थ का गैप बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। तो ये कुछ मेजर रीज़न है। और उसके बाद आ गया आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे कि जिसके पास रहने के लिए कुछ घर है, घर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ मकान है, मतलब कि जैसा भी है, कोई टीना है या कोई मिट्टी का घर है, लेकिन होना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगा कि अभी भी 12 से 15 करोड़ ऐसे इंडियन है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वैसे तो इसके लिए भी बहुत सारा स्कीम गवर्नमेंट ने लागू किया है, और धीरे धीरे इसका रेट भी कम हो रहा है, लेकिन जिस आकार से कम होना चाहिए उस आकार से कम नहीं हो पा रहा है। और जैसे कि अभी हो गया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पहले भी था आपका इंदिरा गांधी योजना। लेकिन जिन जिन लोगों को मिलना चाहिए था, हर किसी को मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अभी भी इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जो हमारा जो देश है, इनमें अमीर और गरीब का इतना गैप है, आपको जान के हैरानी होगा कि इतना अभी आसमान छू रहा है। इंडिया का जीडीपी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर इंडिया में 5 से 7 मिनट भी लाइट कट हो जाता है, तो बड़े बड़े आपका सेलिब्रिटी हो गया, वो लोग ट्वीट कर देते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया में 13% से ज़्यादा लोगों के पास तो बिजली भी नहीं है। मतलब अभी 2023 से इतना डेवलप हो गया है दुनिया, इंडिया इतना डेवलप हो गया है, लेकिन अभी भी 13% से ज़्यादा लोगों के पास बिजली भी नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगा कि यूनिकेफ के हिसाब से जो सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से वो जो आपका पीने का पानी है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया में 50% ही है, और वो बहुत जल्द ख़त्म भी होने वाला है। तो आप लोग सोच सकते हो कि जब 50% वाटर है पीने का, तो वो गरीब लोगों के पास कैसे जा पाएगा। और जब ऐसे ही कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा गैप होता है, वेल्थ का गैप होता है, तो ये जो अमीर और गरीब है, इनमें से बहुत ज़्यादा गैप होता है, जो कि इक्वल नहीं हो पाता है, और जिसके लिए इंडिया में अभी भी गरीबी नहीं हट रहा है। आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा। और इंडिया का सिचुएशन क्या है, आपके साथ साथ और भी बहुत लोगों को जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।